नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम और मैं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल के 7 जिलों में बनी 27 और पंचायतें। नई पंचायतों की संख्या बढ़कर हुई 310। एचपीयू की पीजी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी, 15 सितंबर से 18 अक्टूबर तक होंगी। हमीरपुर में 2 नवजात बच्चों समेत 14 लोग कोरोना पॉजिटिव। काफिला रोककर सड़क हादसे में घायल लोगों की मदद को उतरे वीरेंद्र कंवर। युवाओं को सेना में भर्ती का मौका, 20 सितंबर तक होगा पंजीकरण। मुख्यमंत्री ने की अटल टनल निर्माण कार्य की समीक्षा, सुरंग को शीघ्र अंतिम रूप देने के दिए निर्देश। हिमाचल में भारी बारिश, येलो अलर्ट जारी, 4 सितंबर तक खराब रहेगा मौसम। कोटरोपी घटनास्थल पर होमगार्ड के जवान तैनात, रात दिन दे रहे सेवाएं। सरकाघाट में दिल्ली से लौटा युवक कोरोना पॉजिटिव, निजी होटल में था क्वारंटीन। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में नई 27 ग्राम पंचायतें और बनी हैं। ये 7 जिलों में बनाई गई हैं। पंचायती राज विभाग ने इस बारे में शनिवार को अधिसूचना जारी की। इसके साथ ही अब कुल नई पंचायतों की संख्या बढ़कर 310 हो गई है, जबकि कुल पंचायतों की संख्या अब राज्य में 3536 पहुंच गई है। नई अधिसूचना पर लोगों को आपत्ति जताने के लिए सरकार वक्त देगी और इसके बाद ये फाइनल होंगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने पीजी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसकी जानकारी वेबसाइट पर डाल दी गई है। एचपीयू के पीजी कोर्सेज की परीक्षाएं 15 सितंबर से शुरू होनी हैं और 18 अक्टूबर तक चलेंगी। कोरोना के इस दौर में पहले यूजी की परीक्षाएं करवाने के बाद अब पीजी की परीक्षाएं करवाने की तैयारियां कर ली गई हैं। एचपीयू के परीक्षा नियंत्रक जेएस नेगी ने बताया कि सभी केंद्र अधीक्षकों को इस बारे में जानकारी दे दी गई है और सभी अधीक्षकों को दिशा निर्देशों के अनुसार ही परीक्षाएं करानी होंगी। हमीरपुर जिला में 2 नवजात शिशुओं समेत कुल 14 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया, मेडिकल कॉलेज अस्पताल से लिए गए 25 वर्षीय महिला के सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वह जिला बिलासपुर की रहने वाली है तथा उसे पहले ही होम आइसोलेशन में रखा गया है। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल हमीरपुर के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल 27 वर्षीय व्यक्ति, 54 वर्षीय महिला, 48 वर्षीय महिला और 23 वर्षीय युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर भोटा शिफ्ट किए गए 2 नवजात शिशु भी संक्रमित पाए गए हैं। इन शिशुओं में से एक के माता-पिता जिला हमीरपुर के गांव क्वाटी और दूसरे के माता-पिता जिला मंडी के गांव देवगांव के निवासी हैं। डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि प्राथमिक संपर्क के कारण इन सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि बड़सर के गांव दंगोटा के 65 वर्षीय व्यक्ति और 40 वर्षीय व्यक्ति तथा जंगलबैरी क्षेत्र के गांव कुडाना की 35 वर्षीय महिला भी प्राथमिक संपर्क के कारण संक्रमित पाई गई है। बद्दी से लौटी बड़सर के गांव धकिया डाकघर मंगनोटी की 17 वर्षीय युवती, जम्मू से लौटा भोरंज के गांव भरमोटी का 35 वर्षीय व्यक्ति और ओडिशा से आया भोरंज के गांव दसमल का 25 वर्षीय युवक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, मत्स्य तथा पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने सड़क हादसे में घायल हुए 3 व्यक्तियों की मदद को अपना काफिला रोक दिया। दरअसल ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर पंजाब के नूर महल में गौशाला का निरीक्षण करने जा रहे थे। जब ईसपुर मोड़ के पास उनका काफिला पहुंचा तो वहां पर उन्होंने 3 घायलों को सड़क पर बुरी तरह से तड़पते देखा। वीरेंद्र कंवर ने अपने ड्राइवर को तुरंत रोकने के निर्देश दिए और नीचे उतरकर घायलों की मदद में जुट गए। ग्रामीण विकास मंत्री ने मौके से ही तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी और उन्हें तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। कंवर ने एम्बुलेंस को भी मौके पर बुलाया तथा उन्होंने क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में सीएमओ डॉक्टर रमन कुमार शर्मा को फोन कर आपात स्थिति के लिए डॉक्टरों की एक टीम तैयार करने के निर्देश दिए। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर रमन कुमार शर्मा ने कहा कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने उन्हें फोन पर हादसे की सूचना दी थी और डॉक्टरों की टीम तैयार करने के निर्देश दिए थे। हादसे में घायल पुरुष की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई थी, जबकि एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। भारतीय थल सेना द्वारा मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति के युवाओं को सेना में भर्ती होने का सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। ये जानकारी भर्ती निदेशक कर्नल एम राजन ने दी।
उन्होंने कहा कि ये भर्ती 6 से 14 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि भर्ती में सैनिक सामान्य ड्यूटी, सैनिक लिपिक, स्टोर कीपर, सैनिक तकनीकी एविएशन, सैनिक तकनीकी गोला बारूद परीक्षक और सैनिक तकनीकी नर्सिंग सहयोगी पदों के लिए होगी। इच्छुक युवा भर्ती के लिए अपना पंजीकरण 20 सितंबर 2020 तक भारतीय थल सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोरोना महामारी के कारण ये भर्ती कुछ दिनों या महीनों के लिए स्थगित की जाती है तो जब भी इस भर्ती का आयोजन होगा तो उसके लिए पुनः पंजीकरण नहीं किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने 20 सितंबर तक अपना पंजीकरण करवाया होगा उन्हें ही इस भर्ती में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज अटल टनल रोहतांग और सीमा सड़क संगठन BRO के अधिकारियों के साथ टनल के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने अटल टनल रोहतांग मुख्यालय परियोजना में सीमा सड़क संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए BRO अधिकारियों को सुरंग को शीघ्र अंतिम रूप प्रदान करने के निर्देश दिए ताकि सितंबर के अंत तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण के लिए इसे तैयार किया जा सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि लाहौल स्पीति जिला में इससे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि लद्दाख में स्थित सैनिकों को सुरंग से सभी मौसमों में संपर्क की सुविधा मिलेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि लेह लद्दाख तक सभी मौसमों में संपर्क के लिए मनाली लेह मार्ग पर अतिरिक्त सुरंग बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि ऊंचे दर्रों पर भारी बर्फबारी के कारण यातायात व्यवस्था बाधित न हो। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दौरे के दौरान 64 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन किए और आधारशिलाएं रखी। जयराम ठाकुर ने नाबार्ड के अंतर्गत ब्यास नदी पर 9.09 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 85 मीटर लंबे पुल और 4.95 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मनाली पुलिस स्टेशन भवन को प्रदेश की जनता को समर्पित किया। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 4 सितंबर तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। 1 और 2 सितंबर को मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले भागों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि शनिवार से बारिश की रफ्तार में कुछ कमी आने के आसार हैं। कोटरोपी घटनास्थल पर प्रशासन ने दोनों तरफ होमगार्ड के जवान तैनात कर दिए हैं। कोटरोपी में हो रहे भूस्खलन स्थल का निरीक्षण पिछले दिनों उपमंडल अधिकारी पधर शिव मोहन सैनी, पुलिस, राजस्व, PWD और NH अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। घटनास्थल के दोनों तरफ पुलिस जवान नियुक्त करने के आदेश दिए गए थे। वहीं कोटरोपी घटनास्थल पर अब 5 जवान रात दिन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विभाग ने दोनों तरफ टेंट लगाकर कर्मचारियों की तैनाती कर दी है। पुलिस के ये जवान लोगों को समय समय पर सचेत भी करते रहेंगे। बता दें, निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि कोटरोपी घटनास्थल पर बारिश के दौरान मलबे का बहना जारी था। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए विभाग ने दोनों तरफ जवान तैनात किए हैं। सरकाघाट में 23 साल का एक युवक कोरोना संक्रमित पाया गया है। सरकाघाट की मसेरन पंचायत के रसेहड़ गांव का रहने वाला युवक 22 अगस्त को दिल्ली से लौटा था और उपमंडल सरकाघाट मुख्यालय में एक निजी होटल में क्वारंटीन था। SDM सरकाघाट जफर इकबाल ने कोरोना पॉजिटिव मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि युवक क्वारंटीन था, इसलिए किसी प्रकार के जोन बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि युवक के प्राइमरी संपर्क में आने वाले सभी लोगों को होम क्वारंटीन होने को कहा गया है और सभी के कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सैंपल लिए जाएंगे।